Good morning everyone. Good morning, sir. Welcome back to the second part of the chapter, Two Stories About Flying. और उसका जो second part है यानी the black aeroplane, right? Half of the chapter हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि एक व्यक्ति है, right, जो पायलट है और वो अपने घर जाना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट इंजॉय करना चाहता है, राइट? रोज़ की तरह आज भी वो प्लेन उड़ाने जा रहा है। आसमान में पहले तो बादल साफ हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं, मौसम ठीक है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि चलो भाई आज हम समय से पहुंच जाएंगे। रात के 1 बजे की फ़्लाइट को वो चला रहा है, पायलट है, और चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करेगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपने परिवार के साथ में। लेकिन जब फ्लाइट चलती है कहाँ से, फ्रांस टू लंदन, सॉरी इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं आपको फ्रांस और इंग्लैंड ही दें, दरअसल वो ये तो कंट्रीज के नाम हो गए, एग्जैक्ट जो प्लेस था वो था पेरिस टू लंदन। तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में पेरिस टू लंदन दिख जाए तो आपका वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो चाहे हम कहें कि पेरिस टू लंदन या फ्रांस टू इंग्लैंड, राइट? अब जैसे फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी अगर पेरिस भी ऑप्शन में आता है तो वो सही है। पेरिस तो मालूम होगा एफिल टावर वाला, जहाँ पे एफिल टावर बड़ा फेमस है, राइट? चलिए, अच्छा, जिस प्लेन को वो उड़ा रहे हैं, जिस प्लेन को वो चला रहे हैं, वो क्या है, ओल्ड डेकोटा DS-088, ये उस प्लेन का नाम है जो आपको याद रखना है, ओल्ड डेकोटा DS-088। तो कल पायलट साहब जो अपने प्लेन को लेके जा रहे हैं रात के 1 बजे, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, बादल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, आराम से जा रहे थे। लेकिन जब लंदन या इंग्लैंड करीब 150 किलोमीटर दूरी पे था, कितनी दूरी पे था, 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर्स अवे, यानी इंग्लैंड जो था जब वो वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे था, तब उसको बड़े बड़े बादल दिखते हैं, काले काले बादल, राइट, ब्लैक क्लाउड्स, राइट? कैसे, मानो जैसे कोई माउंटेन के जैसे हो, कैसे हो, माउंटेन यानी पहाड़ की तरह, इतने बड़े बड़े काले बादल थे। अब उसके जहन में 2 बातें आती हैं, एक कि यार ये तो मुसीबत के बादल हैं, जो कि अगर मौसम खराब है तो फ्लाइट को लेके जाना रिस्की है, और अगर हम बादलों को साइड करें यानी नॉर्थ साइड में अपने प्लेन को मूव कर लें, उसे इंस्ट्रक्शन तो मिला था कि भाई वेस्ट की तरफ डाउन करिए और आप जाइए लंदन के लिए, लेकिन अब क्योंकि बड़े बड़े बादल उसको दिख रहे हैं तो सोचता है अगर मैं प्लेन को मूव करके कोई और साइड से निकलने की कोशिश करूं या और हाइट में तो जा सकता नहीं हूं मैं, तो फ्यूल बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, और उसके ओल्ड डेकोटा प्लेन में फ्यूल जो है वो लिमिटेड है, यानी ज़्यादा फ्यूल नहीं है। तो एक रास्ता बदल के जाना भी एक रिस्की हो गया, दिशा चेंज करके जाना क्या हो गया, रिस्की हो गया। दूसरा, क्या उन घने काले बादलों में जाना सेफ है? सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल है। तो क्या वो घने बादलों में जाकर के फैमिली से पहुंचेगा? या नियम तो ये कहता है, या कहता है ना कि तरीका तो ये कहता है कि भाई अगर इतनी सिचुएशन क्रिटिकल है कि घने बादल बिल्कुल पहाड़ की तरह हैं, मौसम ठीक नहीं है, स्टॉर्म वाले एक तरीके से बादल हैं, तो आप प्लेन को वापस ले लें और वापस कहाँ पहुँच जाए, फ्रांस। लेकिन अगर वो प्लेन को वापस लेके फ्रांस आ जाता है तो क्या वो अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाएगा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, राइट? लेकिन उसके अंदर फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट खाने की इतनी ज़्यादा तलब होती है, कहता है यार मैं रिस्क लूँगा, और वो रिस्क ले लेता है और घने बादलों की ओर अपने प्लेन को आगे बढ़ा देता है। अब क्योंकि घने बादलों में प्लेन को बढ़ा दिया है तो अब क्या होगा, क्या वो सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएगा? डेस्टिनेशन का मतलब होता है जिस स्थान पर आपको पहुंचना हो, जो मंजिल आपकी है। तो जब उस रिस्क को ले लेता है तो क्या वो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा, और अगर पहुंचता है तो कैसे पहुंचेगा, कौन उसकी मदद करेगा, मदद होगी भी या नहीं होगी, ये आज जानेंगे रेस्ट 2 और 3 पैराग्राफ्स में। जो आज के 3 पैराग्राफ आपके पास आएंगे उनमें जा रहेंगे, राइट? जब वो प्लेन को उस घने बादल के अंदर ले जाता है तो वो कहते हैं, Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. वो कहते हैं जब मैं घने काले बादल में अंदर चला गया तो अंदर जाने के बाद everything was black. सब कुछ कैसा हो गया था, ब्लैक हो गया था, एकदम completely black.
अब ब्लैक का मतलब ये है कि एकदम डार्क है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं कि कुछ भी देखना एक तरह से इम्पॉसिबल है, यानी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. ब्लैक एरोप्लेन जो था वो एक तरह से जंप सा कर रहा था। आपने टीवी पे कभी एक या कहीं यूट्यूब पे या फेसबुक पे एक छोटा सा ऐड देखा होगा जिसमें एरोप्लेन से जंप करता रहता है, राइट? कुछ ऐसी ही फीलिंग इस समय ऑथर के माइंड में भी चल रही है कि जो एरोप्लेन है वो जंप सा कर रहा है। और उन्हें विश्वास तब नहीं हुआ जब उन्होंने कंपास देखा। देखिए एरोप्लेन में क्या होता है, कंपास होता है, रेडियो होता है जो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है किस तरह आपको मुड़ना है, जाना है, ठीक है। तो जब उन्होंने कंपास को देखा तो उसकी सुई ऐसे से घूम रही थी, यानी वो भी काम करना बंद कर दिया था। और ये देख करके एक तरह से पायलट और ज़्यादा घबरा गया। अब इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहे हैं, कंपास काम नहीं कर रहा है, तो किस तरीके से जर्नी को वो कंप्लीट करेगा, यानी कैसे डेस्टिनेशन अपनी वो पहुंचेगा, तो बहुत घबरा जाते हैं हम। The other instruments were suddenly dead too, and I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. इवन प्लेन में और भी जो इंस्ट्रूमेंट थे, यानी और भी जो चीज़ें थी जो काम करती हैं, वो सब काम करना बंद कर चुकी थी। तब उन्होंने क्या किया, जो रेडियो था उसको उठाया और बात करने की कोशिश की कि पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी, यानी कहाँ, उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम जहाँ से वो चले थे, ठीक है, वहाँ पे वो फ़ोन करते हैं, वो पूछते हैं कि मतलब रेडियो पे कमांड देने की कोशिश करते हैं कि क्या आप हमें सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। यानी अब आपका कनेक्शन भी जो है वो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है, टूट गया है। तो ना कंपास काम कर रहा है, ना कोई अदर इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे हैं, और ना ही रेडियो से कोई कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लेन में क्या क्या काम करना बंद कर चुका था। तो ध्यान रखिएगा, कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जो भी और काम करने वाली चीज़ें थी सब काम करना बंद हो चुकी थी। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I lost in a storm. Then the black clouds quite near me. I saw another plane. It had no lights but its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved, "Follow me," he was saying, "Follow me." He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. अब समझिए, एक कहानी कही जाती है, बात कही जाती है कि जब कोई नहीं सहारा तब भगवान सहारा देता है, ऐसा कहा जाता है, राइट। अब जिस समय पायलट इस सिचुएशन में है कि कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ना कंपास काम कर रहा है, ना रेडियो काम कर रहा है, ना पेरिस कंट्रोल रूम से कोई कनेक्शन हो पा रहा है, सारी मुसीबतें हैं, तभी क्या होता है, उस काले बादल में जब कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, वो उसको करीब जा ही रहा है, बादलों के पास पहुंच ही रहा है, उसे खुद नहीं पता उसका प्लेन कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या होगा नहीं पता, उसे एक काले रंग का एरोप्लेन नजर आता है। क्या नजर आता है? अ ब्लैक एरोप्लेन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक कलर का उसे एक एरोप्लेन नजर आता है, और उस एरोप्लेन में जो पायलट बैठा हुआ है, जिसकी शक्ल उसे दिखती है। आपकी किताब में जो फोटो बनी हुई है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई पायलट बैठा हुआ है, उसी की बात हो रही है, और वो ऑथर की तरफ हैंड वेव करता है, यानी पायलट की तरफ हैंड वेव करता है कि मैं जैसे तुम्हारी मदद के लिए आया हूं और तुम मुझे फॉलो करो, यानी जहां मैं जा रहा हूं तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, राइट। तो सोचिए, अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा, ना कोई रास्ता, ना कोई मूवमेंट, ना कंपास, ना रेडियो, ना इंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं पता। एक ब्लैक एरोप्लेन आता है जिसमें एक पायलट वेव करते कहता है कि भाई चलो मुझे फॉलो करो, और वो उसके सहारे सहारे चलने लगता है। यानी कहते हैं ना कि अंधेरे में उसको एक किरण मिल गई, राइट। जैसे एक लाइन कही जाती है, जीना क्या जीवन से हार के, राइट, काली घनेरी रात में तुझे रोशनी मिल जाएगी। तो कभी कभी उनके साथ भी यही हुआ कि काली घनेरी रात में क्या हुआ, उन्हें एक रोशनी मिल गई कि यार कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो कोई तो है जिसके सहारे मैं जा सकता हूँ। और वो उस प्लेन को फॉलो करते हुए अब बड़े खुश हो गए हैं कि चलो मैं इसके सहारे एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा।
He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind a strange aeroplane like an obedient child. देखिए एक ये सेंटेंस याद कर लीजिएगा, वर्ड है obedient child. देखिए ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी. क्या मतलब होता है? आज्ञाकारी. चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, राइट? यानी वो हर बात को मानते हैं, जो टीचर कह रहा है सुन रहे हैं, जो उनसे बोला गया इंस्ट्रक्शन दिया गया वो सबको फॉलो कर रहे हैं. तो ये जो पायलट है वो भी उस ब्लैक एरोप्लेन को एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह फॉलो कर रहे हैं कि भाई जैसा कहा जा रहा है हम वैसा करेंगे, जिधर जा रहा उधर ही जाएंगे. अब मैं आपको फोर्सफुली इस वर्ल्ड पे क्यों फोकस करा रहा हूँ? ओबीडियंट का मतलब तो आपको पता है, आज्ञाकारी. चाइल्ड का मतलब ही पता है, बच्चा. लेकिन कभी कभी एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो पायलट था वो किसकी तरह फॉलो कर रहा था, राइट? तो आंसर है लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो इस प्लेन को फॉलो कर रहा था. बात क्लियर हुई? तो कभी कभी एमसीक्यू में एक नंबर में पूछते हैं, और बल्कि जो मेरे एमसीक्यूज होंगे, जो 25 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा इस क्लास के बाद इस ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से, उसमें मेरा क्वेश्चन इससे जरूर होगा, रिलेटेड होगा. ठीक है? तो जो समरी या जो चैप्टर आप रीडिंग कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's that last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but he started to go down and I followed them the storm. उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते मैं जा तो रहा था, मैं इन द सेंस जो हमारे ऑथर हैं, पायलट हैं, वो जा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उनके जहन में एक बात और आ गई कि यार मेरे जो प्लेन है उसमें फ्यूल बहुत कम बचा हुआ है, और फ्यूल इतना है कि केवल 5 से 10 मिनट ही चल पाएगा, और कहीं अगर ये फॉलो करते करते और आगे गए तो मेरा तो फ्यूल ही खत्म हो रहा है. तो फिर से टेंशन में आ जाते हैं. लेकिन जैसे ही ये टेंशन में आते हैं, फिर देखते क्या है कि वो सामने वाला एरोप्लेन जिसको फॉलो कर रहे हैं वो अब डाउन हो रहा है. डाउन होने का मतलब क्या है? अब वो लैंड करने वाला है. तो लैंड करने वाला है तो आपका काम तो हो गया, 5-7 मिनट में लैंड हो जाएगा. तो फिर से खुश हो गए कि चलो भाई डेस्टिनेशन पे हम पहुंच ही रहे हैं. Suddenly I came out the cloud and saw 2 long straight lines of the line in front of me. अब देखिए वो कहते हैं जैसे ही मैं क्लाउड से बाहर निकला तो मेरे आंखों के सामने 2 स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट ऑफ मी थी. जैसे 2 स्ट्रेट लाइन की जो वो बात कर रहे हैं वो है रोड जिस पे लैंड करना होता है, राइट? अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो जहाँ से प्लेन लैंड टेक ऑफ करता है तो रोड पे पहले चलता है, फिर टेक ऑफ करता है, लैंड करता है तो वो आता है, फिर वो रोड पे उतरता है. तो वो जो रोड पे जो 2 लाइनें बनी होती हैं वो उनको नज़र आई हैं. वो क्या हुई? उनको नज़र आई हैं. और लाइन नज़र आई का मतलब क्या है? सुकून मिल गया है. क्या? कि भैया लो हम पहुँच गए, एटलीस्ट हम लैंड करने वाले हैं. सोचिए एक व्यक्ति मौत के मुँह से बाहर आया है, राइट? अंधेरे में प्लेन, स्टॉर्म वाले क्लाउड्स, तो मौत के मुँह से ही तो बाहर आने वाली बात हुई है. और उस प्लेन की वजह से जो ब्लैक एरोप्लेन जो उसको फॉलो करा रहा था, जिसकी वजह से ये आ गए थे. ठीक है? द ब्लैक इट वॉज अ रनवे एयरपोर्ट, क्योंकि वो एयरपोर्ट का एक रनवे था जहाँ पे प्लेन को उतारना था. आई वॉज सेफ. आई टर्न टू लुक माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सीट एनीवेयर. जब वो लैंड कर गए तो लैंड करने के बाद मुस्कुराहट के साथ उतरते ही सबसे पहले अपने उस प्लेन की तरफ देख रहे थे जिसकी वजह से उनकी जान बची थी. लेकिन आसमान में कोई प्लेन दिख ही नहीं रहा था, तो उनको लगा भाई वो प्लेन जो है वहाँ से चला गया है. कहानी में असली सरप्राइज तो आपको अब मिलेगा जब आप पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ. देखिए, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो वो एक तो पहले अपने आप को, एक होता ना आदमी कोसे कि यार मैंने गलती की, मुझे ऐसे मौसम में नहीं ट्रेवल करना चाहिए था. उन्होंने ये सब नहीं सोचा, यार चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया. भाग कर गए कंट्रोल रूम में, और वहाँ पे जो अटेंडेंट बैठी थी, लेडी बैठी थी, उससे पूछा कि भाई ये बताओ ज़रा मैडम वो कौन था पायलट मेरे साथ जिसने मेरी मदद की है, मुझे उसको थैंक यू बोलना है. यानी वो कौन सा पायलट था जो ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था, जिसको फॉलो करते करते मैं
अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया और आज मैं सेफ हूँ, जीवित हूँ, जिंदा हूँ, मुझे उस व्यक्ति को थैंक यू बोलना है कि उसने मेरी उस हवा में इतनी मेरी उसने मदद की। अब सुनिए इस लाइन को, बहुत मज़ा आपको भी आएगा। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड लाफ्ड। वो लेडी ने उनकी तरफ देखा कि क्या बात कर रहे हैं आप, यानी एकदम स्ट्रेंज तरीके से, चौंकते हुए और हंसते हुए, अजीब बात कर रहे हैं आप, हवा में कौन आपकी मदद कर रहा था। उसने कहा अनदर प्लेन, दूसरा प्लेन, ये कैसी बात कर रहे हैं आप। अप देयर इज इन द स्टॉर्म नो अदर प्लेन्स फॉर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। उसने कहा कि क्योंकि मौसम खराब था इसलिए कोई भी प्लेन आज की डेट में फ्लाई नहीं कर रहा था, रडार में केवल आप ही का एक प्लेन था और कोई प्लेन नहीं था। यानी अब समझिए उस व्यक्ति की जिसने मदद की, जो ब्लैक एरोप्लेन, वो तो था ही नहीं फिर मदद कैसे हुई, ये सरप्राइज छोड़ा है ऑथर ने आपके लिए। ये आप समझिए किसने मदद करी। अब या तो आप कह सकते हैं, कह दीजिए जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ठीक है ना, कि शायद भगवान ने कोई हेल्प करी होगी। या आप कह सकते हैं कभी कभी आपका जो ब्रेन है, जहन है, आप किसी एक चीज़ को मान लेते हैं कि कोई मेरी हेल्प कर रहा है, उस डायरेक्शन में चलते चलाते हैं और फिर आप बच भी जाते हैं। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio, without any more fuel in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? तो खत्म होते होते ऑथर के दिमाग में, पायलट के दिमाग में एक क्वेश्चन हो जाता है। कहता है यार फिर मेरी मदद किसने करी, ना तो रेडियो काम कर रहा था, ना कंपास काम कर रहा था, ना मेरा कंट्रोल रूम से कोई बात हो रही थी, और मेरे प्लेन में तो फ्यूल भी नहीं था, खत्म हो रहा था, तो मैं आया कैसे, मेरी मदद करी किसने। इन्हीं सवालों के साथ इस चैप्टर को यहाँ पे ऑथर ने क्लोज कर दिया है, राइट। पायलट ने अपनी जर्नी को समाप्त कर दिया है। अब ये आपको तय करना है कि मदद किसने करी है। या तो भगवान ने मदद की है, या उसके अपने जहन ने मदद की है कि उसने दिमाग में थॉट ले लिया कि हाँ भाई हम चलना है चलना है चलना है, खुद बच जाए, राइट। तो ये खूबसूरत सा चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन, जो कई लोग बच्चे सोचते थे कि शायद बोरिंग होगा, मुझे तो नहीं लगता इस चैप्टर में एक भी पार्ट ऐसा हो जो बोरिंग होगा, राइट। एक क्वेश्चन और आएगा, देखिए ये क्वेश्चन आप टाइटल से निकाल लीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि किसने मदद की, हु हेल्प्ड द पायलट टू सर्वाइव, किसने मदद की पायलट को अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में, तो द ब्लैक एरोप्लेन, राइट। वहाँ पे ऑप्शन में गॉड भी दे देगा, वहाँ पे ऑप्शन में बहुत चीज़ें घुमा देगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है ब्लैक एरोप्लेन ने मदद की। 90% बच्चों को लगता है ब्लैक एरोप्लेन, इसकी बात हो रही थी ओल्ड डेकोटा, वो फ्लाई कर रहे थे ना। ब्लैक एरोप्लेन वो है जो ब्लैक स्टॉर्म में या ब्लैक माउंटेन जैसे क्लाउड्स में एक ब्लैक एरोप्लेन हेल्प करता है ऑथर को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने में, जिसको फॉलो करके वो पहुंचते हैं, राइट। तो वो होता है ये ब्लैक एरोप्लेन। ओल्ड डेकोटा DS-088, ये याद कर लीजिए, 1 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। कहाँ से, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर या पेरिस से लंदन की ओर, ठीक है। ये कंट्री के नाम है और ये वहाँ की एक जगह के नाम है, ठीक है। कैसे उन्होंने उस प्लेन को फॉलो किया, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, राइट। और कब वो तूफान उनको महसूस हुआ, वो काले बादल दिखे जब 150 किलोमीटर की दूरी रह गई थी अपनी जगह पे पहुंचने में, यानी लंदन करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर था, राइट। तो इस चैप्टर से आने वाले जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे या जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, राइट। इसके बाद जो आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी इसी चैप्टर की, उसके 25 से 30 क्वेश्चन आपके पास होंगे, सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड होंगे। उन सारे क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख लेंगे तो मुझे लगता नहीं चैप्टर में कुछ भी रह जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर क्लियरली, यस। चलिए, थैंक यू वेरी मच।